अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजह। हैज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने हैज़ की शराइत को पिछले दर्स में बयान किया। इस दर्स में अब हम हैज़ की इक़साम को बयान करेंगे कि जिस औरत को खून हैज़ आता है उसकी कितनी इक़साम है। हाइज़ा यानी कि जिसको खून हैज़ आता है उसे हाइज़ा कहते हैं। जिस औरत को खून हैज़ आता है उसको हाइज़ा कहते हैं। तो हाइज़ा की 6 इक़साम हैं दो लिहाज से। वो हाइज़ा जो आदत रखती है उसकी भी 3 इक़साम है, और वो हाइज़ा जो आदत नहीं रखती बगैर आदत वाली है वो भी 3 तरह की है। तो हाइज़ा की कुल 6 इक़साम है, जिनमें 3 वो हैं कि जो आदत रखने वाली हैं, जिनकी कोई आदत है या वक्त के लिहाज से उनकी कोई आदत है या अदद के लिहाज से कोई आदत है, कि इंशाल्लाह भी ये तारीफ में मैं वजाहत करूंगी। और वो हाइज़ा की जो आदत नहीं रखती, जो बगैर आदत वाली है, उसकी भी 3 इक़साम है कि जो बगैर आदत रखने वाली, कि इसकी कोई आदत नहीं, ना वक्त के लिहाज से ना आदत के लिहाज से। तो सबसे पहले हम उस हाइज़ा का जो आदत रखने वाली औरत है, वो हाइज़ा की जो आदत रखती है उसकी 3 इक़साम है, वक्तिया अददिया, वक्तिया अददिया, 3 इक़साम है। सबसे पहली किस्म जो है वो है वक्तिया अददिया, यानी वो औरत जो 2 महीने पे दर पे एक ही वक्त और एक ही अदद के बराबर खून देखे। उसका खून देने का वक्त भी एक है, यानी महीने की जो तारीख है वो मुशख्खस है। उसे पता है कि मुझे 4-5 तारीख को हैज आ जाता है, या मुझे 10, 11, 12 को इस तरह मुझे हैज आ जाता है, 10 तारीख को 11 को मुझे हैज आ जाता है। तो ये हो गया वक्त के लिहाज से, और एक ही अदद के बराबर, यानी उसको पता है कि मुझे हर महीने मसलन 6 दिन खून आता है, 6 दिन हमेशा हैज आता है। तो ये वो औरत है कि जिसका वक्त भी एक है, मुशख्खस है, उसको पता है मेरा हैज आने का वक्त क्या है, और इसका अदद भी मुशख्खस है, उसको पता है कि मुझे कितने दिन हैज आएगा। अब बस जो काबिल तवज्जो नुक्ता है वो ये है कि जो 2 महीने पे दर पे, यानी आप कैसे ये अंदाजा लगाएं, कैसे कहें कि ये औरत वक्तिया अददिया है, हम उसके 2 महीने खून आने की जो है वो तारीख को देखेंगे कि वो 2 महीने किस तरह खून देख रही है। मिसाल के तौर पर अगर इस औरत ने मुहर्रम का महीना इस औरत ने खून देखा है 5 तारीख से लेकर 12 तक, सही। फिर सफर के महीने भी इसने खून देखा है 5 से 12 तक, तो हम कहेंगे कि 2 महीने पे दर पे, यानी दोनों महीनों में मुहर्रम और सफर में इसका खून आने का वक्त एक जैसा है, और दिनों की तादाद भी एक जैसी है, यानी 5 से लेकर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 दिन बन रहे हैं। यानी 5 तारीख को भी खून देख रही है, 12 तारीख तक खून देख रही है, 12 तारीख को भी इसमें खून देख, 8 दिन बन रहे हैं। इसमें भी 8 दिन और इसमें भी 8 दिन। तो हम क्या कहेंगे कि दोनों महीनों में पे दर पे उसका खून देखने का वक्त भी एक जैसा है और दिनों की तादाद भी एक जैसी है। तो ये क्या है, वक्तिया अददिया। अच्छा, 2 महीने पे दर पे, अगर बीच में कोई महीना मुखालिफ आ जाता है तो फिर ये वक्तिया अददिया नहीं रहेगी। मिसाल के तौर पर इसने मुहर्रम में देखा 5 से 12, सही, और सफर में मिसाल के तौर पर इसने देख ली खून देखा है मसलन 15 से लेकर 23 तक, सही। सफर के बाद आगे रबीउल अव्वल के महीने में इसने फिर खून देखा है 5 से 12, सही। अब देखें, इसमें 5 से 12 देखा है, रबीउल अव्वल में भी 5 से 12 देखा है। अब देखने को तो 2 महीने इसने खून जो है वो एक वक्त और एक अदद के बराबर देखा है। 2 महीने इसने खून एक वक्त और एक अदद के बराबर देखा है, लेकिन ये 2 महीने पे दर पे नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है।
एक महीने में उसने वो खून देखा, अगले महीने उसने मुखालिफ देखा, ऑपोजिट बिल्कुल, उसके बाद उससे अगले महीने उसने फिर उसी तरह खून देखा। तो ये औरत वक्तिया अददिया नहीं कहलाएगी। वक्तिया अददिया वो है जो 2 महीने पे दर पे, ऊपर नीचे 2 महीने उसकी तारीख एक जैसी हो और उसका अदद एक जैसा हो, तो उसे कहेंगे वक्तिया अददिया। तो ये औरत अब वक्तिया अददिया नहीं है, अगरचे 2 महीने खून देख रही है एक ही तारीख और एक ही अदद में, लेकिन ये 2 महीने पे दर पे नहीं है, बीच में उसने बिल्कुल ऑपोजिट मुखालिफ देखा है और फिर वो देख रही है। तो जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि अगर मुहर्रम में 5 से 12 है, सफर में भी 5 से 12 है, तो फिर से कहेंगे वक्तिया अददिया कि 2 महीने पे दर पे इसका खून देखने का वक्त भी एक जैसा है और दिनों की तादाद भी एक जैसी है। तो ये हो गया वक्तिया अददिया जो 2 महीने पे दर पे एक ही वक्त और एक ही अदद के मुताबिक खून देखे। फिर आ जाती है वक्तिया। वक्तिया कौन? जो 2 महीने पे दर पे एक ही वक्त में खून देखे, ये वक्तिया है। इसका वक्त एक जैसा है लेकिन दिनों की तादाद एक जैसी नहीं है। खून देखने का वक्त एक जैसा है लेकिन दिनों की अदद जो है वो एक जैसा नहीं है। तो इसकी भी हम मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इस औरत ने मुहर्रम में देखा है, अगर इसने खून देखा है 10 से लेकर 15 तक, फिर सफर में इसने खून देखा है 10 से लेकर 17 तक, सही। अब हम देखते हैं कि मुहर्रम में भी इसका तारीख वही 10 तारीख है, सफर में भी 10 तारीख है, लेकिन दिनों की तादाद यहाँ पर अगर हम 10 से 15 कहें तो 5 दिन और 10-17 कहें तो 7 दिन, यानी दिनों की तादाद मुख्तलिफ है। तो ये 2 महीने पे और 2 महीने पे दर पे है, मुहर्रम सफर 2 महीने पे दर पे एक ही वक्त में खून देखा है, वक्त एक है इसका लेकिन दिनों की तादाद एक जैसी नहीं है। तो ये क्या कहलाएगी? वक्तिया कहलाएगी कि इसका वक्त तो मुशख्खस है, इसे वक्त पता है मुझे हैज कब आएगा, लेकिन कितने दिन आएगा वो बदलता रहता है, कभी 5 दिन, कभी 6 दिन, कभी 7 दिन, कभी 6, कभी 5 दिन की तादाद बदलती रहती है, लेकिन इसका वक्त मुशख्खस है। तो इसे कहेंगे वक्तिया। वक्तिया इसका वक्त मुशख्खस है जो 2 महीने पे दर पे। अब इसकी भी अगर वही मिसाल मैं रबीउल अव्वल वाली बनाऊं, यानी अगर 2 महीने ऊपर नीचे ना हो तो फिर ये भी वक्तिया नहीं रहेगी। यानी आपने ये तवज्जो करनी है कि इसके 2 महीने ऊपर नीचे एक जैसा होना चाहिए। मसलन अगर सफर में इसने देख लिया है खून 20 को, फिर इसने रबीउल अव्वल में दोबारा देखा है 10 को, सही। तो बिल्कुल इसी तरह है कि अगर इसने 2 महीने एक वक्त में खून देखा है लेकिन ये 2 महीने ऊपर नीचे नहीं, बीच में इसने बिल्कुल उलट खून देखा, अब ये वक्तिया नहीं है। वो वक्तिया है जो 2 महीने पे दर पे एक ही वक्त में खून देखे, उसका खून देखने का वक्त एक जैसा हो। तो वक्तिया होगी कि जिसका खून देखने का वक्त एक जैसा है लेकिन उसके दिनों की तादाद एक जैसी नहीं है। उसके बाद ये अददिया आ जाती है। अददिया क्या है? जो 2 महीने पे दर पे एक ही अदद के बराबर खून देखे। इसके दिनों की तादाद एक जैसी रहती है लेकिन वक्त बदलता रहता है, कभी शुरू में, कभी दरमियान में, कभी आखिर में, कभी कब शुरू हो गया, कभी कब हैज आ गया, लेकिन दिनों की तादाद एक जैसी रहती है। मसलन 6 दिन देखती है हमेशा, सही। तो इसकी मिसाल देते हैं 2 महीने पे दर पे। मसलन अगर इसने मुहर्रम में देखा 5 से 10, सही, और सफर में इसने मसलन देखा है 15 से 20। अब देखिए इसके वक्त बदल गया, मुहर्रम में 5 तारीख को देखा था, सफर में 15 तारीख को देखा है, लेकिन दिन अगर आप काउंट करें एक जैसे 5 से 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 दिन, और 15 से 20 भी 6 दिन। दिनों की तादाद एक जैसी है लेकिन वक्त एक जैसा नहीं है। दोनों महीने पे दर पे दिनों की तादाद एक जैसी है। तो ये अददिया है जो 2 महीने पे दर पे एक ही अदद के बराबर खून देखे। इसका खून देखने का अदद एक जैसा है लेकिन खून देखने का वक्त एक जैसा नहीं है, कभी महीने के शुरू में, कभी महीने के दरमियान में, कभी किस तारीख को, कभी किस तारीख को। तो इसे कहेंगे अददिया कि जिसका अदद एक जैसा है, 2 महीने पे दर पे एक ही अदद के बराबर खून देखे। तो ये होगी अददिया कि जिसका अदद एक जैसा है। तो ये तीनों जो है वो कौन है? ये तीनों जो आदत रखती हैं, वक्तिया अददिया, वक्तिया अददिया, ये 3 वो है कि जो आदत रखती है।
یا وقت کے لحاظ سے عادت ہے یا عدد کے لحاظ سے ہے یا وقت اور عدد دونوں کے لحاظ سے عادت ہے. تو یہ عادت رکھنے والی عورت ہے کہ جس کی کوئی حیض میں عادت ہے. سے آگے عادت ہے کہ جس کی کوئی عادت نہیں, جو بغیر عادت کی عورتیں ہیں جن کی کوئی عادت نہیں ہے, وہ بھی 3 ہے, مبتدیہ, مضطربہ, ناسیہ. مبتدیہ اپنے نام سے پتہ چلا, مبتدی ابتدا, جو پہلی مرتبہ خون حیض دیکھ رہی ہے. یعنی آج بچی نے پہلی مرتبہ خون حیض دیکھا, اسے کہیں گے مبتدیہ. تو ظاہر جو پہلی مرتبہ دیکھے گی اس کی کوئی عادت تو نہیں ہوگی نا, تو اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ بغیر عادت والی, اس نے آج پہلی مرتبہ خون دیکھا ہے, اسے کہتے ہیں مبتدیہ, ابتدا سے اس کو آج سٹارٹ ہوا ہے خون حیض آنا. صحیح. تو وہ بچی جو پہلی مرتبہ حیض کا خون دیکھتی ہے اسے کہتے ہیں مبتدیہ, اور اس کی کوئی عادت نہیں ہوتی کیونکہ وہ پہلی مرتبہ جو دیکھ رہی ہے. صحیح. دوسری قسم مضطربہ. مضطربہ اضطراب سے ہے, یعنی اس نے کئی دفعہ خون دیکھا ہے لیکن نہ تو وقت کے لحاظ سے اس کی کوئی عادت ہے اور نہ ہی عدد کے لحاظ سے. یعنی جب بھی وہ خون دیکھتی ہے ٹائم بھی بدل جاتا ہے اور دن بھی بدل جاتے ہیں. جب خون دیکھتی ہے ہر مہینے خون دیکھنے کا وقت بھی الگ ہوتا ہے اور دنوں کی تعداد بھی الگ ہوتی ہے. کئی دفعہ خون دیکھ چکی ہے لیکن نہ تو اس کا وقت ایک جیسا ہے نہ ہی اس کا عدد ایک جیسا ہے. مثلا اگر اس نے محرم میں دیکھا 5 سے 10, صحیح, صفر میں سے دیکھ لیا 11 سے 18, صحیح, ربیع الاول میں اس نے مثلا دیکھا ہے 19 سے 24, تو یہ کئی دفعہ خون دیکھ چکے ہیں لیکن وقت بھی ایک جیسا نہیں ہے اور دنوں کی تعداد بھی ایک جیسی نہیں ہے. نہ وقت کے لحاظ سے اس کی کوئی عادت ہے نہ عدد کے لحاظ سے. اسے کہتے ہیں مضطربہ. مضطربہ کہ جس کا نہ تو وقت مشخص ہوتا ہے اور نہ ہی عدد مشخص ہوتا ہے حیض کے دنوں کا. تو یہ مضطربہ ہے جو کئی دفعہ خون دیکھ چکے ہیں لیکن نہ تو وقت کے لحاظ سے اس کی کوئی عادت ہو اور نہ ہی عدد کے لحاظ سے, یعنی اس کی کوئی عادت نہیں ہے, نہ وقت کے لحاظ سے اور نہ ہی عدد کے لحاظ سے. آخری قسم جو بغیر عادت والی عورت کی ہے وہ ہے ناسیہ. ناسیہ نسیان سے ہے, بھول جانے سے. یہ وہ عورت ہے جس کی عادت تھی یا وقت کے لحاظ سے یا عدد کے لحاظ سے یا وقت اور عدد دونوں کے لحاظ سے اس کی عادت تھی لیکن اب یہ بھول گئی ہے, ایسے یاد نہیں ہے. بعض لوگوں کو نسیان کا ویسے مرض ہو جاتا ہے کہ ان کو یاد نہیں رہتا مجھے پچھلے مہینے کس تاریخ کو آئے تھے کتنے دن آئے تھے, اسے کچھ یاد نہیں. اور بعض کو یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اپنے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ جب پریگنینسی ہوتی ہے یا جو ان کا فیڈ کرنے کا ڈیوریشن ہوتا ہے اس میں ان کو حیض نہیں آتا, تو وہ 2 سال 2.5 سال اتنا لمبا عرصہ گزر جاتا ہے کہ ان کو یاد ہی نہیں آتا کہ اگر وقت اور عدد کی عادت تھی پہلے تو اب کیا ہے مجھے کچھ یاد نہیں ہے. تو ناسیہ وہ عورت ہے کہ جس کی عادت تھی یا وقت کے لحاظ سے یا عدد کے لحاظ سے لیکن اب وہ بھول گئی ہے, اب اسے کچھ یاد نہیں کہ میری کیا عادت تھی. تو ناسیہ نسیان سے ہے, بھولنے سے ہے, جو وقت یا عدد یا دونوں کے لحاظ سے عادت رکھتی تھی مگر اب اپنی عادت بھول چکی ہے, اسے اپنی عادت یاد نہیں ہے. یہ نارمل عورتوں کو بھی ہو جاتا ہے کہ انہیں بعض اوقات نہیں انہیں یاد آتا مجھے پچھلے مہینے کب آیا تھا کتنے دن آیا تھا, پھر وہ دیکھتی ہیں پھر اگلے مہینے ان کو یاد نہیں ہوتا مجھے پچھلے مہینے کب آیا تھا کتنے دن آیا تھا. اس طرح بھی ہوتا ہے. اور بعض اوقات وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ پریگنینسی اور فیڈ میں جب نہیں آتا تب بھی عورت بھول جاتی ہے. تو یہ وہ عورت ہے ناسیہ کہ جس کی عادت تھی یا وقت کے لحاظ سے یا عدد کے لحاظ سے یا وقت دونوں کے لحاظ سے لیکن اب اس سے کچھ بھی یاد نہیں ہے کہ میری کیا عادت تھی. تو یہ ہے ناسیہ. تو حیض کی 6 اقسام ہیں. 6 اقسام میں 3 وہ ہیں کہ جو عادت رکھتی ہیں اور 3 وہ ہیں کہ جو عادت نہیں رکھتی. کل 6 ہیں. جو عادت رکھتی ہیں وہ ہے وقتیہ عددیہ کہ جس کا وقت یا عدد کے لحاظ سے وقت اور دونوں کے لحاظ سے اس کی ایک عادت ہے, وقت بھی پتہ ہے عدد بھی پتہ ہے. وقتیہ کہ جس کا وقت تو مشخص ہے 2 مہینے پیدر پہ ایک ہی وقت میں خون دیکھتی ہے لیکن عدد مشخص نہیں ہے. عددیہ جس کا عدد مشخص ہے 2 مہینے پیدر پہ ایک ہی عدد کے برابر خون دیکھتی ہے لیکن اس سے وقت معلوم نہیں ہے. اور جو بغیر عادت والی عورت ہے وہ کون ہے؟ مبتدیہ یعنی کہ جس کو آج پہلی مرتبہ حیض کا خون آ رہا ہے, جو پہلی مرتبہ خون حیض دیکھ رہی ہے. مضطربہ جو کئی دفعہ خون دیکھ چکی ہے لیکن نہ تو وقت کے لحاظ سے اس کی کوئی عادت ہے اور نہ ہی عدد کے لحاظ سے اس کی عادت ہی نہیں بنتی.
नासिया वो है कि जो वक्त या आदत या दोनों के लिहाज से आदत रखती थी मगर अब अपनी आदत को भूल गई है, उसे कहते हैं नासिया। तो ये है इकसाम हाइज। अब एक और मसला जो हैज में इंशाल्लाह आपके लिए वाज़ह करना चाहूंगी वो है कि औरत अपने दिन कैसे मुशख्खस करे। हमने कहा ना कि हैज का खून 3 दिन से कम ना हो और 10 दिन से ज्यादा ना हो, तो दिन कैसे गिने जाए। और ये जो तरीका मैं आपको दिन गिनने का बता रही हूँ ये हैज की औरत के लिए भी है, और जब मुसाफिर में दिन गिनता है ना कि मेरा 10 दिन सफर हो गया या नहीं, तो यही तरीका होता है। शरीयत में दिन को ऐसे गिना जाता है। सही है। कैसे अब दिन हिसाब किया जाएगा। हाइजा दिनों का हिसाब कैसे करेगी, यानी हाइजा दिनों का हिसाब कैसे करेगी, कैसे उसमें अपने दिन लेने। इसमें हम हाइजा को तकसीम करेंगे 2 किस्मों में। एक वो औरत की जो दिन के वक्त में खून देखती है किसी भी वक्त, यानी अजान फजर के बाद से लेकर अजान मगरिब से पहले पहले दिन में किसी वक्त भी खून देखती है। सुबह 6 बजे, 7 बजे, दोपहर को 12, 1 बजे, शाम को 4, 5, 6 बजे, यानी अजान फजर से लेकर अजान मगरिब से पहले पहले दिन में जब वो खून देखती है, एक वो औरत। और एक वो औरत है कि जो रात में खून देखती है, अजान मगरिब हो गई उसने खून देखा 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, रात को 1 बजे, फजर से पहले पहले जो खून देखा। तो दोनों का तरीका अलग है दिनों को हिसाब करने का, दोनों का अलग तरीके से उसने दिनों का हिसाब करना है। तो सबसे पहले वो औरत की जो रात को खून देखे, जो औरत रात को खून देखे, जो औरत रात को खून देखे, रात से मुराद यानी मैं फिर वजाहत कर दूं, यानी अजाने मगरिब के बाद से लेकर अजाने फजर से पहले तक, ये रात का मतलब है। रात को किसी भी टाइम, रात को किसी भी टाइम 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 1 बजे, रात 3 बजे, 4 बजे, यानी अजान फजर से पहले पहले, अजान मगरिब के बाद से लेकर वो जो औरत रात को खून देखती है वो अपने दिनों को कैसे गिनेगी, कैसे कहेगी कि आज 1 दिन हो गया मेरे हैज को, 2 हो गए, 3 हो गए। तो ये औरत जो रात को खून देखे इस तरह दिन का हिसाब करना है फजर से मगरिब तक, फजर से मगरिब तक। यानी ये औरत फजर से मगरिब तक 1 दिन हिसाब करेगी, फजर से मगरिब तक 1 दिन हिसाब करेगी। क्या मतलब, मसलन अगर मैंने शबे जुमे की रात को मसलन 1 बजे मुझे हैज का खून आया, तो अब क्या होगा, जुमे की फजर से जुमे की मगरिब तक 1 दिन हो जाएगा, जुमे की फजर से जुमे की मगरिब तक 1 दिन। फिर हफ्ते की फजर से हफ्ते की जो अज़ान मगरिब है उस तक 2 दिन। फिर इतवार की फजर से इतवार की मगरिब तक 3 दिन। अगर इतवार की मगरिब तक जुमे को यानी उसको रात को शबी जुमा खून आया है, रात को किसी भी टाइम 1 बजे 2 बजे आया है, अब उसे रात 1-2 से दिन नहीं गिनना, उसे सुबह फजर से दिन शुरू करना है। तो अगर सुबह फजर से जुमे की मगरिब और दरमियानी रात में भी खून आना चाहिए, फिर हफ्ते की फजर से मगरिब तक, फिर दरमियानी रात में भी खून आया, इतवार की मगरिब तक उसको मुसलसल 3 दिन खून आता रहा और इसके बाद रात को खून रुक गया, तब उसका हैज है या नहीं है, क्योंकि 3 दिन पूरे हो गए। अब इधर उसके बाद अगर खून रुक भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, उसके 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं। तो जो औरत रात को खून देखती है उसने 1 दिन का हिसाब फजर से मगरिब तक करना है, जो औरत रात को खून देखती है। सही, जैसे कि मैंने मिसाल दी, ये फजर से मगरिब तक, फजर से मगरिब तक, इतवार की मगरिब को उसके 3 दिन पूरे हो गए। इसके बाद अगर खून रुक भी जाता है रात को या अगले दिन या, तो फिर फर्क नहीं पड़ता, पहले 3 दिन मुसलसल खून आ गया है।
पहले 3 दिन इसके मुकम्मल हो जाए। इसी तरह वो 10 दिन का हिसाब भी आगे मजीद कर सकती है अगर उसको आगे 10 दिन का हिसाब करना है। तो ये वो औरत थी जो रात को खून देखती है, वो कब से लेगी अपना दिन? फजर से मगरिब तक एक दिन लेगी। दूसरी वो औरत है कि जो दिन में किसी वक्त को खून देखती है, जो औरत दिन में खून देखे, दिन में यानी सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11, 12, शाम को 3, 4 बजे, दिन में से क्या मुराद है? यानी अजान फजर के बाद से लेकर अजान मगरिब से पहले तक वो दिन में कहलाएगा। जो दिन में खून देखे यानी अजान फजर के बाद से लेकर अजान मगरिब से पहले तक जो खून देखती है। अब ये किस तरह हिसाब करेगी? दिन में किसी भी टाइम खून देखे। अब ये फजर से मगरिब हिसाब नहीं करेगी, ये आज जिस टाइम इसने खून देखा है, जिस वक्त खून देखा है, आज उस वक्त से लेकर अगले दिन उसी वक्त तक एक दिन हिसाब करेगी। यानी आज अगर इसने सुबह 9 बजे खून देखा है तो आज 9 बजे से लेकर कल 9 बजे तक इसका एक दिन होगा। इसने फजर से मगरिब तक दिन नहीं लेना जैसे इस औरत ने फजर से मगरिब लिया था, नहीं, इसने ये नहीं लेना। इसने क्या करना है? खून देखे उस दिन के उसी वक्त से लेकर अगले दिन के उसी वक्त तक एक दिन हिसाब करेगी, एक दिन हिसाब करेगी। यानी अगर मैं आपको अब मिसाल देती हूँ कि जुमे के दिन उसने सुबह 9 बजे खून देखा, जुमे के दिन सुबह 9 बजे उस औरत को खून आया हैज का, सही। अब जुमे की 9 से लेकर हफ्ते की 9 बजे तक इसका एक दिन होगा। आज से लेकर कल तक, आज 9 बजे से लेकर कल 9 बजे तक, फिर हफ्ते की 9 से लेकर इतवार की 9 बजे तक इसका दूसरा दिन होगा। फिर इतवार की 9 बजे से लेकर पीर की 9 बजे तक, पीर की 9 बजे तक इसका तीसरा दिन होगा। तो देखने में इसके 4 दिन बन जाएंगे, यानी इसको एक दूसरे से दिनों को मिलाना है। तो जो औरत दिन में खून देखती है वो आज उसी टाइम से लेकर कल उसी टाइम तक उसका एक दिन होगा। अगर आज 9 बजे देखा है तो आज 9 से लेकर कल 9 बजे तक एक दिन, कल 9 बजे से लेकर परसों 9 बजे तक दूसरा दिन, परसों 9 बजे से लेकर उससे अगले दिन 9 बजे तक तीसरा दिन। तो देखने में इसके 4 दिन बन जाता है, लेकिन अभी इसके 3 दिन पूरे हुए हैं। अगर पीर की 9 बजे तक इसने मुसलसल खून देख लिया है तो ये इसका हैज है। उसके बाद पीर को 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे खून रुक भी जाता है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इसके 3 दिन पूरे हो गए। अच्छा, इसकी अब दरमियानी रातें 3 रातें बनती है, हफ्ते की रात भी आएगी, इतवार की रात भी आएगी और पीर की भी। तो दरमियानी रातों में खून रुकना नहीं चाहिए, पहले 3 दिन की दरमियानी रातें। इसकी पहले 3 दिन के दरमियान में सिर्फ 2 रातें आती हैं, उसको उन्हीं 2 रातों में आना उसका जरूरी है। तो ये था कि हाइजा दिनों का हिसाब कैसे करेगी। तो हमने कहा 2 तरह की तरीके से औरत खून देखती है, या वो रात को खून देखती है या वो दिन को देखती है। अगर वो रात को खून देखती है, रात से क्या मुराद है? अजान मगरिब से लेकर अजान फजर तक, ये रात। अगर रात को खून देखती है तो उसको वो रात नहीं हिसाब करनी और फजर से मगरिब हिसाब करना है, फजर से मगरिब उसको दिन लेने हैं। जो औरत दिन में खून देखती है, दिन से क्या मुराद है? अजान फजर के बाद से लेकर अजान मगरिब से पहले पहले किसी भी वक्त खून देख ले, किसी भी वक्त खून देख ले, तो वो कैसे हिसाब करेगी? वो उसी दिन के उसी वक्त से लेकर अगले दिन के उस वक्त तक उसका एक दिन होगा। यानी अगर जुमे को 9 बजे खून देखा है, सुबह के टाइम, सुबह की बात हो रही है, जुमे को 9 बजे खून देखा है तो जुमे की 9 से लेकर हफ्ते की 9 तक एक दिन, हफ्ते की 9 से लेकर इतवार की 9 तक 2 दिन,
اور اتوار کی 9 سے لے کر پیر کی 9 تک اس کے 3 دن پورے ہوں گے. تو اس کو جو ہے دیکھنے میں 4 ہو جائیں گے، یعنی اس کو آج سے کل سے پرسوں لینا ہے جو دن میں خون دیکھتی ہے. تو اس طرح حائضہ اپنے دنوں کا حساب کرے گی. اور مسافر بھی جو کہتا ہے نا 10 دن کا ارادہ ہو تو نماز پوری ہوگی، مسافر بھی بالکل یہی طریقہ ہے. دن کا حساب کرنے کا کہ وہ اگر رات کو پہنچتا ہے تو پھر فجر سے مغرب کو 1 دن لے گا، اور اگر وہ دن کو پہنچتا ہے تو پھر آج سے کل سے پرسوں اس نے حساب کرنا ہے. یعنی جس ٹائم وہ پہنچتا ہے وہاں سے اس نے ٹائم کو دیکھنا شروع کرنا ہے. تو وہ بھی اسی طرح دن کو حساب کرے گا. خدا ہمیں صحیح سمجھ دے، اس پہ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والحمدللہ رب العالمین.